हो सकता है कि पूरा बिहार के एक एक चंद्रवंशी उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करें एकजुट होकर के, यह भी हो सकता है। और हम लाखों चंद्रवंशियों की बात कर रहे हैं, और एक आदमी के सम्मान करने से पूरा सम्मानित समाज नहीं ना होता है। अगर हम चंद्रवंशी समाज अपमानित हो रहा है तो पूरा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों चंद्रवंशी समाज 10-12 वर्षों से बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहीं चंद्रवंशियों पर हमले हो रहे हैं। सुश्री उमा भारती के जी के द्वारा हुआ, आर वेंकट रमनी के द्वारा, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल के द्वारा हुआ, मनोज तिवारी जी के द्वारा हुआ। लेकिन जिस मुद्दे के लेकर के मैं 8 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, वह है तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा में शामिल करने के लेकर के। लेकिन दर्जन भर नेता अन्य समाज के, चंद्रवंशी समाज के सिर्फ भीम सिंह जी थे, और बाकी सब दूसरे समाज के नेता बैठे हुए थे। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस, गांव, शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजें। आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति, धर्म की भावना आहत ना होती हो, अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि बीते दिन अगर बात करें कि बिहार में चंद्रवंशी समाज का भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने ललकार सम्मेलन किया था, लेकिन एक बार फिर से जैसे ही सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, एक बयान देते हैं, बयान देने के बाद से चंद्रवंशी समाज जहां ललकार सम्मेलन था, एकजुटता करना था, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिसका विरोध भी उनका करने लगे हैं। और सीधी बातचीत करेंगे पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी, कैसे देख रहे हैं उस बयान को, जैसे जिस तरीके से एक चंद्रवंशी समाज को एकजुट कर रहे थे, लेकिन ऐसी बात को लेके आप लोगों में एक खटास सी पैदा हुई। देखिए, नाम तो रखा था प्रलोभन के लिए, हाँ, कि चंद्रवंशी समाज को हम दिखा सके कि आज हमारा जो सम्मेलन है चंद्रवंशी समाज को एकजुटता के लिए है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये सामने आने लगी। सच्चाई सामने पहले तो ये आया कि भारतीय जनता पार्टी के जो चंद्रवंशी नेता थे वही उसमें शिरकत नहीं कर सके। तो जब भारतीय निजी काम से बोले कि निजी काम से नहीं, अब निजी काम है, क्या काम है वो आप समझ सकते हैं। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि डॉक्टर प्रमोद कुमार भी एमएलसी हैं, वो भी निजी काम से व्यस्त है। प्रेम कुमार जी व्यस्त हैं। 15 दिन महीनों दिन से पहले से मालूम है कि चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन हजारों की संख्या में पूरी हॉल तो आम जनता तो मूर्ख है ना। आम जनता तो सीधा सादी है जनता, उनको तो पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ये बाहर में बोर्ड लगा हुआ हो कि शाकाहारी भोजन यहाँ मिलता है, और शाकाहारी भोजन का बोर्ड देख करके आप आ जाएं, और भीतर में कोई अगर मुर्गा मछली खा रहे हैं तो ये तो ठगने वाली बात हो गई। उसी तरह से इस बिहार के चंद्रवंशी के आम भोले भाले सीधे जनता को ठगा गया उसमें, जब बुला करके। और जब देखा कि स्टेज पर कौन लोग हैं, तो देख रहा है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्टेज पर बैठे हुए हैं। तो चंद्रवंशी के सम्मेलन में एगो नेता बैठते तो कोई बात नहीं थी, दूगो नेता बैठते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन दर्जन भर नेता अन्य समाज के, चंद्रवंशी समाज के सिर्फ भीम सिंह जी थे, और बाकी सब दूसरे समाज के नेता बैठे हुए थे। तो इसका मतलब ये बीजेपी का सम्मेलन था। तब बीजेपी के सम्मेलन भी था तो उसको भी चंद्रवंशियों ने थोड़ी सी मरमाहत फील किया, लेकिन झेल लिया। लेकिन जब सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया, तो वह चंद्रवंशी समाज जो पढ़ा लिखा नौजवान है वह आक्रोशित हो गया, सहन नहीं कर सका। और आज देखेंगे कि सोशल मीडिया पर उस सम्राट चौधरी का, उस सम्मेलन का इतना विरोध हो रहा है, इतना खिलाफत हो रहा है कि बाध्य होकर के हमको यह प्रेस संवाददाता जिस तरीके से आपने पहले जब गठबंधन में थे, अगर महागठबंधन की बात करें तो उस वक्त 110 जातियों की बात आई थी, उसके बाद से आपने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज एक चंद्रवंशी समाज के आप भी नेता है, तो क्या कीजिएगा? हम तो कह रहे हैं कि उस सम्मेलन में अगर चंद्रवंशियों की जो ज्वलंत समस्याएं थी
जो मुद्दे थे, जो अधिकार की बात थी, अगर उनकी की जाती चाहे किसी के द्वारा, तो मैं उसका स्वागत करता। लेकिन जिस मुद्दे के लेकर के मैं 8 वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, वह है तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा में शामिल करने के लेकर के, ईबीसी को एट्रोसिटीज एक्ट लाने के लिए, पंचायत चुनाव में आरक्षण बढ़ाने के लिए। लड़ाई सफल होगी आपकी? नहीं, लड़ाई तो बिल्कुल सफल होगी, चाहे कुछ भी कुर्बानी देना पड़े, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। कैसी कुर्बानी देंगे? कुर्बानी मैंने सदस्यता की दी ना, सदस्यता, जी बिल्कुल। तो सदस्यता गंवाई थी, इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि मैं समाज के हितों के लिए, अति पिछड़ा के हितों के लिए। साथ देगा? हाँ, बिल्कुल साथ देगा। साथ अगर नहीं देता तो ये मैं पदयात्रा किया, घेराव किया विधानसभा का, मैं सम्मेलन बुलाया मिलर स्कूल मैदान में, तो समाज कहीं ना कहीं साथ है, तो उसी के बदौलत मैं तो बात कर रहा हूँ। आज समाज के लोग, सैकड़ों लोग हमसे फ़ोन किए कि ये जो ललकार सम्मेलन हुआ, इसमें हम लोग मर्माहत हैं, हम लोग अपमानित हैं, आप कुछ कीजिए, कुछ बयान दीजिए, कुछ आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 24 घंटा के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी अगर बयान वापस नहीं लेते हैं या खेद प्रकट नहीं करते हैं, तो बाध्य होकर के भीम सिंह जी का और सम्राट चौधरी जी का पुतला दहन करने से लेके अन्य आंदोलनात्मक कार्रवाई पर हम लोग बाध्य होंगे। इसीलिए मैंने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताया कि यह समय है। उतर जाइएगा आप लोग? हाँ ना, आंदोलन पे हम लोग जाएंगे, समय दे रहे हैं उनको 24 घंटे का, 24 घंटा में इस बयान को वापस लें, खेद प्रकट करें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये घटना कोई इत्तेफाक नहीं है। लगातार इधर में 10-12 वर्षों से बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहीं चंद्रवंशियों पर हमले हो रहे हैं। सुश्री उमा भारती के जी के द्वारा हुआ, आर वेंकट रमनी के द्वारा, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल के द्वारा हुआ, मनोज तिवारी जी के द्वारा हुआ, जो उस समय के सांसद थे और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली के भाजपा के। और चौथी घटना है जो सम्राट चौधरी के द्वारा इस तरह से हो रही है। तो खाली बीजेपी के द्वारा, नेताओं के द्वारा ही इस तरह के चंद्रवंशियों को टारगेट बनाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ बात है। तो अब चंद्रवंशी समाज इस बात को सहन करने के लिए तैयार नहीं है कि एक तरफ तुम प्रतिनिधि बना करके हमको प्रलोभन देते हो और दूसरे तरफ हमारी मान सम्मान की बात होती है, हक और अधिकार की बात होती है, उस समय तुम्हें हमें प्रताड़ित करते हो, अपमानित करते हो। सम्मान कर रहे हैं उनकी बातों को। तो भीम सिंह सम्मान करें तो भीम सिंह का व्यक्तिगत सम्मान चाहिए, और हम लाखों चंद्रवंशियों की बात कर रहे हैं, और एक आदमी के सम्मान करने से पूरा सम्मानित समाज नहीं ना होता है। अगर हम चंद्रवंशी समाज अपमानित हो रहा है तो पूरा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों चंद्रवंशी समाज, पूरे भारतवर्ष भर के चंद्रवंशी समाज अपमानित हो रहा है, उसकी मैं ये बात कर रहा हूँ। चलिए, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा चुनाव में? हाँ, इसका असर हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, हो सकता है कि पूरा बिहार के एक एक चंद्रवंशी उस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करे एकजुट होकर के, यह भी हो सकता है। तो फिर किनकी आवाज उठाइएगा? अब किनकी उस समय का जो स्थितियां होगी, लेकिन बीजेपी के नेताओं को हम अल्टीमेटम इसलिए दे रहे हैं कि किसी समाज को आप अपमानित करके, आप इस तरह के आपत्तिजनक बयान दे करके, आहत पहुंचा करके आप समाज का वोट नहीं ले सकते हो। इसलिए समाज का अगर वोट चाहिए तो समाज को सम्मान करना सीखो, और नहीं सम्मान करना सीख सकते हो तो चुप रहना सीखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामबली चंद्रवंशी जी। तो आपने साफ तौर पे सुना है, अगर सम्मान नहीं देते हैं तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में ये नतीजा भुगतना होगा। अगर माफी नहीं मांगते हैं अपने बयानों से, अगर माफी, जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी ने बयान दिया है, उस बयान को अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये लोग आगे कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।